और आराम से हम शरीर से ध्यान हटाकर कुछ ध्यान जहाँ हम बोले वहाँ पर भी आप लगा सकें। ज्ञान मुद्रा या योग मुद्रा में बैठ जाएं। हाथ पे हाथ धर कर भी बैठ सकते हैं और इस प्रकार से दोनों घुटनों के पास में ऊपर अपने हाथ को रख लें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाँ, आवाज़ धीरे रखो, उसकी आवाज़ बिल्कुल धीरे धीरे। शरीर को ढीला छोड़ने का पुरुषार्थ करें। अपने दाहिने पांव को ढीला छोड़ें। जिस अंग का मैं नाम बोलूं उस अंग पर बंद नेत्रों से अपना ध्यान लेकर जाएं और उसे ढीला छोड़ने का पुरुषार्थ करें, प्रयास करें। दाहिना पांव पंजे से लेकर नितंब तक पूरा ढीला छोड़ दें। बायां पांव पंजे से लेकर नितंब तक पूरा ढीला छोड़ें दोनों पांवों को। इसी प्रकार से दोनों हाथ उंगली से लेकर कंधे तक का पूरा पोर्शन दोनों हाथों का ढीला छोड़ने का प्रयास। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। कंधों को ढीला छोड़ें, कमर को ढीला छोड़ दें। पीठ, पेट और छाती पूरा शरीर ढीला। गर्दन, गिरवा और मस्तिष्क का सभी अंगों को ढीला छोड़ें। अपना ध्यान आती जाती श्वास पर लाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आंखों को बिल्कुल कोमलता से बंद नेत्रों से ही देखें ताकि ध्यान हमारा भटके नहीं। श्वास लेते समय महसूस करें प्रकृति की समस्त शक्तियां मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। और श्वास छोड़ते समय आप महसूस करें हमारे भीतर के सारे विकार, सारे विजातीय द्रव्य बाहर निकल रहे हैं। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। दीर्घ श्वास लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक ही कहा है ग्रंथों में, जितनी लंबी श्वास लेंगे उतनी लंबी आयु होगी और जितनी गहरी श्वास लेंगे उतनी गहरी नींद आएगी। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखें, लंबी श्वास लें और गहरी श्वास लें। धीरे धीरे लें और धीरे धीरे ही छोड़ना है। पूरा ध्यान श्वास पर। दो तीन लंबे गहरे श्वास लेकर पूरे शरीर को हमने शिथिल कर दिया, ढीला छोड़ दिया। कहीं तनाव नहीं, कहीं खिंचाव नहीं, कोई विचार नहीं। अपने ध्यान को धीरे धीरे
नाभि केंद्र पर लाएं। नाभि पर 16 कमल की पाखुड़ियों को आप रचना करें। 16 पाखुड़ियों वाला कमल नाभि पर नजर आ रहा है। श्वेत रंग की पाखुड़ियां और उन 16 पाखुड़ियों पर 16 स्वर का अंकन। पहली पाखुड़ी पर ए, दूसरी पर आ, तीसरी पर ई। जो मैं बोल रहा हूँ उसी अनुसार आप पाखुड़ियों पर स्वर की रचना करते हुए चलते चले जाएं। ई ई, ऊ ऊ, री री, ली ली, ए आई, ओ औ। और अंतिम 2 पाखुड़ियों पर अम अह। इस प्रकार से 16 पाखुड़ियों पर हमने इन 16 स्वरों की स्थापना कर दी, जिनके माध्यम से सारे बीजाक्षरों का निर्माण होता है। ऐसी उन 16 स्वरों के बीचों बीच रम की स्थापना करें। रम में ऊपर रेप होती है। अब अपना ध्यान नाभि से ऊपर हृदय पटल पर लाएं। हृदय पर एक कमल की रचना करें जो 8 पाखुड़ियों वाला हो और उन 8 पाखुड़ियों पर 8 कर्मों के नाम अंकित करें। पहली पाखुड़ी पर ज्ञानावर्णीय, दूसरी पाखुड़ी पर दर्शनावर्णीय, तीसरी पर मोहनीय, चौथी पर अंतराय, पांचवी पर आयु, छठवीं पर नाम कर्म, सातवीं पर गोत्र कर्म और 8वीं पाखुड़ी पर वेदनीय कर्म। 4 घातिया कर्म हैं, 4 अघातिया कर्म हैं। इस प्रकार से जो संसार में हमको जन्म और मरण के बंधन में डाले रखते हैं, ये 8 कर्म हैं। अब अपना ध्यान केवल ज्ञान उत्पत्ति में जो कारण बीज अक्षर है उस रम पर केंद्रित करें, जो 16 पाखुड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच है। और उस रम पर ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे धीरे बिना मुख से आवाज किए श्वास के माध्यम से रम 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 रम
रम। रम की ध्वनि को आप महसूस करें और जैसे ही रम रम की ध्वनि उठती है और ये क्या, धीरे धीरे उसमें से धुआं निकलने लगा। ऊपर की ओर धुआं उठ रहा है और वह धुआं धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते उस धुआं से अग्नि प्रज्वलित हो गई और अग्नि की ज्वाला ऊर्ध्वमुखी हो चुकी है। ऊर्ध्वमुखी उस ज्वाला के द्वारा और वह ज्वाला धीरे धीरे त्रिकोणा आकार में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और ऊपर 8 पाटुड़ियों का जो कमल है उसको जलाना शुरू कर दिया है। कर्म की सत्ता बहुत मजबूत होती है। अग्नि और प्रज्वलित और तेज हो रही है और उन कर्मों को जलाए जा रही है और सबसे पहले ये मोहनीय कर्म की सत्ता उखड़ गई है और जैसे ही मोहनीय कर्म उखड़ जाता है 3 घातिया कर्म भी अपना स्थान छोड़ देते हैं। इस प्रकार से चारों घातिया कर्म जलकर राख हो गए। शेष बचे हैं 4 अघातिया कर्म। धीरे धीरे आग के आगोश में वो कर्म भी समाहित हो गए और उन चारों कर्मों को भी जलाकर भस्म कर दिया। सब 8 कर्म राख बन चुके हैं और देखते ही देखते अग्नि की ज्वाला और तेज हो गई। कर्म समाप्त, शरीर समाप्त, पूरा शरीर राख के ढेर में परिवर्तित। कुछ भी नहीं, निशेष राख बची है और वह राख हम अपने नेत्रों से देख रहे हैं। कुछ ही समय में तेज आंधी हवाएं चलना शुरू हुई और उन हवाओं के द्वारा, उस हवा के द्वारा वह पूरी की पूरी राख उड़ जाती है। वहां कुछ नहीं और हवा के बाद घटाटोप बादल छाए और बादलों से मूसलाधार वर्षा और उस वर्षा से जो बची खुची राख के निशान थे वो भी चले गए हैं। पूर्ण शुद्धता, पूर्ण शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यही सिद्ध परमात्मा है, यही मेरा स्वरूप है। देह और कर्म सब जलकर राख हो चुके। राख भी चली गई, उसका निशान भी चला गया। ऐसी शुद्धता को प्राप्त करना है और उन्हीं का चिंतन हम कर रहे हैं। शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ। राग रहितो हम, द्वेष रहितो हम,
क्रोध रहित तो हम, मान रहित तो हम, माया रहित तो हम, लोभ रहित तो हम। मैं कसाय से रहित हूँ, कसाय रहित तो हम, राग द्वेष से रहित हूँ। मेरा शुद्ध स्वरूप यही है। देहातीतो हम, देह से रहित हूँ। अशरीरो हम, अशरीरी हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर इन शब्दों को सुने और उन पर चिंतन करें। पूर्ण शुद्धता, पूर्ण शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना है। इन ध्यान के मंत्रों द्वारा हम अपने पूरे उस शुद्ध स्वरूप का चिंतन करके उसी की प्राप्ति का पुरुषार्थ करें। धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस, पाँवों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं, हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। पूरा श्वास भरते हुए असतो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए और तेजी से हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी बंद आंखों पर लगाएं, अपने पूरे चेहरे पर लगाएं
धीरे धीरे छाती पर, पूरे शरीर पर, और जहाँ दर्द हो वहाँ पर भी लगाएं। एक बार फिर से दोनों हाथों की हथेली रगड़ लो, आपस में रगड़िए, और गरम गरम हाथों की हथेलियों को अपने दोनों आंखों की पुतलियों पर रखते हुए प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश जाति और विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। आंखें धीरे से खोल लें, 3 बार नमोस्तु बोलें, और आपस में एक दूसरे से जय जिनेंद्र